ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक महीने में एक अमावस्या तिथि आती है। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है क्योंकि अमावस्या तिथि को दान पुण्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन माता पार्वती सहित भगवान शिव की पूजा करने से सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करके 108 परिक्रमा करने और सोमवती अमावस्या की कथा सुनने से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं भाद्रपद मास अर्थात भादो मास की सोमवती अमावस्या की पूरी कथा आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि अमावस्या माता की प्रसन्नता के लिए कथा को पूरा अवश्य सुनें। आधी अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। कथा आरंभ होने से पहले पूरे मन से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। माता पार्वती और भोलेनाथ कथा सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। उनके घर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया करता था। जब साहूकार की पत्नी या उसकी बहुएं उस ब्राह्मण को भिक्षा देती तो वह उन सबको सौभाग्य संपत्ति के साथ साथ अमर सुहाग का आशीर्वाद देता। एक दिन जब साहूकार की बेटी ने उसे भिक्षा दी तो उस ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं विधवा होना लिखा है। ब्राह्मण की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हो गई। बेटी को दुखी देखकर मां ने उसका कारण पूछा। तब साहूकार की बेटी ने सारी बात अपनी मां को बता दी। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब वह ब्राह्मण भिक्षुक आए तो मुझे बताना। एक दिन जब वह ब्राह्मण फिर से भिक्षा लेने साहूकार के द्वार पर आया तो उस समय साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी को भिक्षा देने के लिए भेजा और ब्राह्मण की बात सुनने के लिए वह स्वयं दरवाजे के पीछे छुप गई। साहूकार की बेटी ने जब ब्राह्मण को भिक्षा दी तो ब्राह्मण ने पहले की तरह ही फिर से कहा, बेटी तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं विधवा होना लिखा है। यह बात सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे की आड़ से बाहर आकर उस ब्राह्मण भिक्षुक से कहने लगी कि आपने मुझे और मेरी पुत्र वधुओं को सदैव अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए, किंतु मेरी बेटी के भिक्षा देने पर आप ये कैसी अशुभ बातें कह रहे हैं? इसका क्या कारण है? आप सत्य कहिए। ब्राह्मण बोला कि मैंने जो कुछ भी कहा वह सत्य ही है। आपकी बेटी के भाग्य में यही लिखा है। विवाह के 7 फेरे लेते समय एक सांप आकर इसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की यह बात सुनकर साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई। फिर बोली, है ब्राह्मण देव, यदि आपको मेरी बेटी के विधवा होने का ज्ञान है तो आपको यह भी अवश्य ज्ञात होगा कि मेरी बेटी के सुहाग की रक्षा कैसे हो सकती है। यदि आप कोई उपाय जानते हैं तो दया करके मुझे शीघ्र बताइए। साहूकार की पत्नी के पूछने पर ब्राह्मण भिक्षुक ने कहा कि यहाँ से बहुत दूर एक गांव में सोमा धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है। उसका सुहाग अटल है। यदि वह आपके घर आकर आपकी बेटी को सुहाग दे तभी आपकी बेटी का वैधव्य मिट सकता है। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दूसरे घर में भिक्षा लेने के लिए चला गया। तब साहूकार की पत्नी सोमा धोबन की खोज में निकल पड़ी। एक दिन साहूकार की पत्नी बहुत तेज धूप के कारण मार्ग में पीपल की छाया में बैठकर आराम कर रही थी कि तभी उसने देखा कि पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चे रखे हैं जिन्हें एक सांप खाने के लिए चला आ रहा है। गरुड़ के बच्चों की रक्षा करने के लिए साहूकार की पत्नी ने उस सांप को मार दिया। तभी गरुड़ भी वहां अपने बच्चों के पास आ गया और अपने बच्चों के आसपास खून देखकर गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने ही उसके बच्चों को हानि पहुंचाने का प्रयास किया है।
इसलिए गरुड़ ने चोट से उस पर हमला करना शुरू कर दिया। साहूकार की पत्नी ने किसी तरह गरुड़ को रोका और बताया कि उसने तो गरुड़ के बच्चों की उस सांप से रक्षा की है जो उनके बच्चों को खाने आया था। ये सच जानकर गरुड़ ने कहा, तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। साहूकार की पत्नी ने गरुड़ से कहा कि मैं सोमा धोबन की खोज में निकली हूँ। यदि गरुड़ उसे वहां तक पहुंचा दे तो उसका बड़ा उपकार होगा। तब गरुड़ ने साहूकार की पत्नी को सोमा धोबन के गांव में पहुंचा दिया। सोमा धोबन के 7 बेटे और 7 बहुएं थी, लेकिन सभी बहुओं में घर के काम को लेकर बहुत कहासुनी हुआ करती थी। कोई भी बहू घर का काम नहीं करना चाहती थी। बहुओं के काम को लेकर आपसी झगड़े को देखकर साहूकार की पत्नी को एक उपाय सूझा। हर रात को जब सब लोग सो जाते तो साहूकार की पत्नी चुपके से सोमा धोबन के घर जाती और घर का सारा काम काज करके फिर घर से निकल जाती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। बहुओं के बीच की कहासुनी भी बंद हो गई। एक दिन सोमा धोबन ने सोचा कि अब मेरी बहुएं आपस में झगड़ा भी नहीं करती और घर का सारा काम भी अच्छी तरह से हो जाता है। आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ है? इस बात का पता लगाने के लिए एक रात सोमा धोबन छुप कर बैठ गई और रोज रात की तरह साहूकार की पत्नी आई और घर का सब काम करके जाने लगी। तभी सोमा धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और साहूकार की पत्नी से पूछने लगी कि तुम कौन हो और इस तरह मेरे घर का काम क्यों करती हो? तब साहूकार की पत्नी ने कहा, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन पहले मुझे यह वचन दो कि सारा सच जानने के बाद तुम मेरी सहायता अवश्य करोगी। तब सोमा धोबन ने साहूकार की पत्नी को सहायता करने का वचन दे दिया। साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण की कही हुई सारी बातें सोमा धोबन को बताई और अपने साथ चलने के लिए कहा। साहूकार की पत्नी के साथ जाने से पहले सोमा धोबन अपनी बहुओं से बोली कि मेरे घर वापस लौटने तक हो सकता है तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबो कर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। इतना कहकर सोमा धोबन साहूकार की पत्नी के साथ उसके घर आ गई। जब साहूकार की बेटी का विवाह हो रहा था तब फेरों के समय एक सांप उसकी बेटी के पति को काटने के लिए चला आया। सोमा धोबन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया। जैसे ही वह सांप दूध पीने लगा तभी सोमा धोबन ने उस सांप को एक पिटारी में बंद कर लिया और फिर वह बोली कि अब तक मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या के व्रत रखे हैं उन सभी का पुण्य फल मैं साहूकार की बेटी को देती हूँ। सोमवती अमावस्या के व्रत का पुण्य फल मिलने से साहूकार की बेटी का वैधव्य मिट गया और वह सौभाग्यवती हो गई। इसके बाद सोमा धोबन ने पिटारी में कैद किए हुए सांप को एक जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। जब सोमा धोबन अपने गांव लौटने लगी तब एक दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या पड़ गई। तब सोमा धोबन ने सोमवती अमावस्या का व्रत रखा, पीपल की पूजा की, उसकी 108 परिक्रमा की और कथा का पाठ भी किया। इसी बीच घर में सोमा धोबन के पति की मृत्यु हो गई थी। जब सोमा धोबन घर वापस लौटी तब उसने रास्ते में की हुई सोमवती अमावस्या के व्रत का पुण्य फल अपने पति को दे दिया। सोमवती अमावस्या के पुण्य फल से सोमा धोबन का पति फिर से जीवित हो गया। लोगों ने जब सुना कि सोमा धोबन का मरा हुआ पति फिर से जीवित हो गया है तो सबने उससे पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तब सोमा धोबन ने बताया कि सोमवती अमावस्या के पुण्य फल से उसने अपने पति को जीवित किया है। तब से सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से सोमवती अमावस्या का व्रत रखने लगी और पीपल के पेड़ की पूजा करने लगी। हे सोमवती अमावस माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के सुहाग की रक्षा की वैसे ही सबके सुहाग की रक्षा करना। बोलिए सोमवती अमावस माता की जय हो। सोमा धोबन की जय। अमावस्या के दिन श्री मद्भगवत गीता के 7वें अध्याय के पाठ का अत्यधिक महत्व माना जाता है,
क्योंकि अमावस्या की पुण्य तिथि पर श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ पढ़ने या सुनने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितरियों से आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए श्रवण करते हैं पद्म पुराण में श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के महात्म्य का। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन ही। वह धन अर्जन करने में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। इसके बाद कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सबेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह लोक निंदित वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूं। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्व समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। इसके बाद 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब कष्टों से मुक्त हो जाता है। बोलिए माता पार्वती की जय।
भगवान शिव की जय। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सनातन धर्म की ऐसी ही ज्ञानवर्धक और भक्तिमय कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।